साथियों नमस्कार। अभी हम हैं सतलोक आश्रम धनाना धाम ज़िला सोनीपत हरियाणा में, और यहाँ पर हमारे सामने ये तीनों संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और एक तरफ हैं जो जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा नहीं ली है। तो आइए हम संत रामपाल जी महाराज और इनके जो विचार हैं वो जानते हैं। सर क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम शैलेश साहू है और मैं एमपी का रहने वाला हूँ। तो सर क्या क्वेश्चन है आपका? देखिए सर, पहले तो क्वेश्चन तो मेरे कई सारे हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बैठे हुए हैं, ये युवा ही हैं, ये भी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने जिस हिसाब से आपकी डिबेट से पहले इन लोगों से कुछ बातचीत की, इन लोगों के यार नियम तो ऐसे ऐसे है कि मैं आपको बताऊंगा तो आपका भी दिमाग चक्कर आ जाएगा। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे नियम बता कर रखे हैं कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। आज के समय में यदि ये लोग कह रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज के जो नियम है वो नहीं मानोगे तो आप उनके जो वो नाम दीक्षा देते हैं उसमें आपसे मतलब नाम दीक्षा नहीं ले सकते हो। तो मैंने पहला क्वेश्चन ये है कि अभी जो वर्तमान में समय चल रहा है, देखो अभी का समय ऐसा है, टेक्नोलॉजी का समय है, पढ़ाई लिखाई करने का समय है और भी कई सारी चीज़ों में हमें टाइम देने का समय है, फ्यूचर में अपनी ज़िंदगी बनाने का समय है। तो अभी से हम भक्ति करेंगे तो क्या करेंगे ये बताइए। भक्ति तो हम क्या पढ़ाई के बाद या फिर अपनी जॉब लगने के बाद या फिर बुढ़ापे में कर सकते हैं। भक्ति तो कभी कर सकते हैं। यदि एक बार यंग जनरेशन निकल गई तो फिर उसके बाद क्या करेंगे बताइए, ऐसे ही भक्ति में समय दे दिया तो। सर क्या नाम है आपका? रोहित दास। क्या ये भक्ति करने की उम्र है? जी सर, बिल्कुल हमारी भक्ति करने की उम्र है। साथ में ये हमारे भाई बोल रहे हैं कि ये मतलब इस उम्र में भक्ति कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई लिखाई करनी, वो पढ़ाई कर रहे हैं और वो हमारी बोल रहे हैं कि ये लोग भक्ति कर रहे हैं। तो देखिए सर, मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। सर आप वैसे आप क्या पढ़ाई कर रहे हैं, हमें यही बताइए। सर मैं BCA का स्टूडेंट हूँ। हाँ सर, आप और सर मैं SSC स्टेनोग्राफर की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो सर और जो आप बता रहे हैं आपको ये क्यों लगता है कि मतलब भक्ति करने से हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही होगी? अरे यार, मेरे कहने का मतलब है जो टाइम हम भक्ति में देंगे यार उससे ज़्यादा टाइम यदि हम पढ़ाई स्टडी में देंगे तो हमारी जॉब लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, हमारे फ्यूचर में सुधार हो जाएगा। हमारे कहने का क्वेश्चन, हमारे जो कहने का मतलब है, जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि हम क्या नौकरी पाने के बाद या फिर बुढ़ापे में भक्ति नहीं कर सकते? क्या भक्ति अभी से करना ज़रूरी है, अभी इसी उम्र में? अच्छा सर, आप बोल रहे हैं कि इसी उम्र में भक्ति करना, आगे का आपको पता है कि आगे आपके साथ क्या होगा? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपको पता है आगे क्या होगा बताइए। सर मुझे अपने साथ ये अपना तो ये पता है कि मेरी अकाल मौत नहीं हो सकती मेरे साथ, क्योंकि परमात्मा का हाथ है। मुझे कोई प्रकार की हानि नहीं हो सकती। और ये भी पता है कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाना। नहीं, यानी जब तक हम परमात्मा जी की शरण में तो हमारा तो बाल बांका नहीं हो सकता। और सर आप अगर जैसे आप भक्ति नहीं कर रहे तो आपको भी अपने अगले पल का पता नहीं कि आपके साथ क्या हो सकता है। एक सेकंड, आप तो यार एक संत की बात कर रहे हो जो अभी जेल में बैठे हुए संत रामपाल जी महाराज, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वो तो एक संत है, वो तो भगवान भी नहीं है। लेकिन आपने कह दिया वो हमारी अकाल मृत्यु भी टाल देंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैं महाकाल का भक्त हूँ। तो वो काल मेरा क्या करेगा बताइए। और मैं हर सोमवार को मंदिर भी जाता हूँ। मंदिर भी जाते हो, इसका मतलब आप धार्मिक हो? अरे यार ऐसा सुनो एक सेकंड, ऐसा धार्मिक नहीं। जैसे आप कह रहे हैं ना, जैसे आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हो तो आप उन जो आपने नाम दीक्षा लिए, आप कितने घंटा मतलब उनकी भक्ति करते हो? 2 घंटा 4 घंटा, मतलब 3-4 घंटा तो आपका समय जाता ही होगा। तो आप कैसे क्या मैनेज करते हो ये बताइए पहले तो। स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई करने के साथ सर जैसे मेरे पास 24 घंटे हैं, हाँ। तो 6-7 घंटे सोने में निकल गए, ठीक है। अब 6-7 घंटे सोने में निकल गई तो अब जैसे हमारे पास 16-17 घंटे हैं, तो 16-17 घंटे में तो ऐसा नहीं कि 16-17 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई करते रहो। और हमारे गुरुजी की ऐसी भक्ति थोड़ी ना कि तुम बैठे रहो माला पकड़ के। हमारे गुरुजी मतलब ऐसे मंत्र को आप कहते हैं हमें जिब्बिया भी नहीं हिलानी, श्वास का ऐसा मंत्र देती कि मतलब हम श्वास में हमारे जो सुमरण होता है। अरे तो ये बताओ अभी आप हमें कि आपके जो 24 घंटे होते हैं उसमें से आप कैसे टाइम देते हो इनकी भक्ति में? आपको कितना टाइम लगता है? कैसे कैसे उस भक्ति को आप मतलब क्या एक साथ करते हो या फिर एक साथ 4-5 घंटे बैठ कर भक्ति करते हो? कैसे क्या भक्ति करते हो ये बताइए। जैसे मैं सुबह से उठा तो सुबह से अपने गुरुजी का नियम लगाया। अब ऐसे तो है नहीं कि सुबह से उठा तुरंत पढ़ाई करने लग के बैठ गया, तो थोड़ा गुरुजी का नित्य नियम लगाया, 40-45 मिनट का होता है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाई करने बैठे, ठीक है। तो पढ़ाई के लिए 3-4 घंटे, जैसे 7 बजे से बैठ गई तो फिर 10:30 बजे तक पढ़ाई की। उसके बाद फिर खाना पीना खाया और फिर खाना पीना खाकर फिर पढ़ाई में बैठ गई। उसकी भी जो थोड़ा बहुत रेस्ट मिलता है उसी में मतलब परमात्मा के जो। कॉलेज नहीं जाते हो? कॉलेज अब देखो भाई, कॉलेज अब जैसे ऐसे। सर क्या नाम है आपका? मनु दास है सर मेरा नाम। सर इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या
भक्ति अभी युवाओं को करनी चाहिए। भक्ति तो जैसे इनका कहना है कि बुढ़ापे में होती है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, परमात्मा बताते हैं कि नहीं भरोसा इस देही का बिना जिया है पल माही। तो ये जैसा कि ये सर पहले बता रहे थे कि हमको भक्ति बुढ़ापे में करनी चाहिए, तो इस देही का पल का एक का भरोसा नहीं है, तो आप बुढ़ापे की क्या उम्मीद करते हो? मतलब भक्ति ऐसी चीज़ है, देखिए जब इंसान को मतलब जन्म होता है वो उसको थोड़ा ज्ञान हो जाता है, वो 3-4 साल का हो जाता है, तो परमात्मा बताते हैं उसी को तभी से नाम ले लेना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि देखिए बुढ़ापे में आप खुद देख सकते हैं अपने चारों ओर पर मतलब कैसे कैसे लोग होते हैं। अब बुढ़ापे में मतलब जब शरीर काम करना बंद कर देता है, तरह तरह की तकलीफ़ें होती हैं, तरह तरह की बीमारियाँ शरीर में पैदा हो जाती हैं, तो आप क्या उम्मीद कर सकते हो कि बुढ़ापे में भक्ति कर लोगे? बुढ़ापे में आप उठकर पानी नहीं पी सकते, आप भक्ति की क्या उम्मीद करते हो? कुछ नहीं कर सकते आप बुढ़ापे में। तो हमको इन सारी चीज़ों की आदत शुरू से लगानी चाहिए, क्योंकि भक्ति करने से हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। तो भक्ति हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब से इंसान को ज्ञान हो जाता है तभी से हमको भक्ति करना स्टार्ट कर देना चाहिए। देखिए सर, इनका कहना है कि बुढ़ापे में भक्ति कैसे करेंगे? बुढ़ापे में तो बीमारियां, वो क्या पता कोई बुढ़ापे तक जीवित रहे या ना रहे, तो बुढ़ापे में भक्ति कैसे होगी? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए ठीक है सर, भाई के कहने का बहुत अच्छा मतलब था कि हमें भक्ति छोटे से करना चाहिए। इस बात से देखो मैं भी सहमत हूँ, ठीक है, आपकी बात भी सही। जैसे देखो मैं भी कभी कभी मंदिर में चला जाता हूँ, मंदिर घूम आता हूँ, अच्छा लगता है, प्रसाद वसाद भी खाता हूँ, और थोड़ी बहुत भक्ति भी जैसे जाकर अपना माथा टेकता हूँ और भी कई सारी चीज़ें करता हूँ। तो मैं थोड़ा टाइम तो मैं भी देता हूँ, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के कुछ ऐसे नियम्स भी हैं जो यार मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यदि मैं उनसे नाम दीक्षा ले लूँ तो यार फिर तो लाइफ ऐसी हो जाएगी जैसे कुछ है ही नहीं लाइफ, इस तरीके से। जैसे मैं आपको बताऊं कि संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि हमें कोई भी बकवास नहीं करनी है। जैसे कि उनके नियमों में है कि आप टीवी नहीं देख सकते, कार्टून नहीं देख सकते, मूवी नहीं देख सकते। यार आज का समय यही यार, मैं जैसे अभी 20 ईयर का हूँ, तो ठीक है, मैं अपने कॉलेज भी जाता हूँ और थोड़ा बहुत स्पेंड अपने दोस्तों के साथ और अपनी जेब के साथ फिल्मों में भी निकालता हूँ, मूवी देखता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। यार फैन से जुड़ जाएंगे तो ये सब बंद करना पड़ेगा, तो ये कहाँ तक उचित है? तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए आप खुद सोचिए सर, ये सर बोल रहे थे कि टीवी देखते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो देखिए टीवी वगैरह अब कोई मतलब युवा लोग होते हैं, टीवी देखते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं, कैफ़े वगैरह में जाते हैं, कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हैं, पता नहीं क्या क्या मतलब टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब आप जवान होते हैं, आपके ये जवानी का टाइम होता है, तो इस टाइम में आपको अपना जो आपका मतलब इस टाइम होता है ना, वो पीक टाइम होता है। मतलब कुछ भी काम करने के लिए आप अगर आप अपना बिजनेस सेटल करना चाहते हो या फिर कुछ और काम भी करना चाहते हो, तो उसके लिए वो पीक टाइम होता है। तो आपको मतलब फालतू चीज़ों में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। मूवी वगैरह मत देखो, नहीं देखना चाहिए, कुछ भी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें, हमारी ज़िंदगी का मूल उद्देश्य भक्ति करना है, वो भक्ति करनी चाहिए। साथ में हमको अपनी जीवन यापन के लिए जो अपन को कमाई करना ज़रूरी है, पैसा कमाना ज़रूरी है, तो उसकी कमाने के लिए कुछ हमको पढ़ाई वगैरह भी करनी चाहिए, रोज़गार के लिए वो हमको सारा कुछ करना चाहिए। एक सेकंड मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैंने ये नहीं कहा ठीक है कि मूवी देखते हो। मेरे कहने का मतलब है जैसे 6 दिन तो पढ़ाई और कामों में निकल गए, तो जो संडे का दिन होता है यार, उसमें तो यार क्यों नहीं जा सकते हैं मूवी देखने के लिए? सर आप बोल रहे कि टाइम पास देखो करना जरूरी नहीं, तो फिर दिमाग डिप्रेस हो जाएगा, सब करना जरूरी है सर। जैसे आप बोल रहे हैं कि मूवीज़ वगैरह मतलब देखने से हमारा दिमाग सही हो जाता है, तो सर एक बात बताइए, आज हमारे समाज में कितनी प्रकार की बुराइयाँ आ गई, किस वजह से आई आपको पता है? कौन सी बुराई आई है बताओ? कुछ तो है नहीं बुराई, सब तो ठीक चल रहा है। आप बोल रहे कि समाज में किसी प्रकार की बुराई नहीं आई। आजकल बहन बेटियां सड़कों पर नाच रही हैं, ये आपके हिसाब से कहाँ तक ठीक है? अरे यार इसलिए सही है यार कि आज वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, वो पैसे कमा रहे हैं, तो वो सही तो उनके हिसाब से। आपको पता है पिछले टाइम में राजाओं के यहाँ ये नौकरानियाँ नाचती हुई थी, वेश्या नाचती थी। तो एक सेकंड सर, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि मैं संडे को मूवी क्यों नहीं देख सकता? सर मैं बताता हूँ, उसके बारे में बताइए सर। मैं मूवी का सर मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए मूवियों ने हमारे समाज को कितना बिगाड़ा। मैं इसका मतलब आपको एक सटीक जवाब देता हूँ कि मूवियों से हमारा समाज बहुत बिगड़ रहा है। जैसे कि बहन बेटियाँ ये मूवीज़ वगैरह देख रही, तो उनको एक ऐसी मतलब जो बहुत शानदार मतलब ये शादियाँ में कई प्रकार का खर्चा होता है, ये कितना खर्चा करती हैं, डीजे वगैरह, नाचना घूमना, कितना सारा खर्च होता है उनका मतलब एक टाइप की इन फिल्मों ने हमारे समाज को पूरा बिगाड़ दिया। जैसे दहेज प्रथा आ गई। एक तो दहेज प्रथा में क्या होता है, ये जो बेटियां हैं ना पिताजी के ऊपर बोझ बने। आपको ये बता रहा है कि मूवी क्यों नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा समाज बिगड़ रहा है। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि मूवी को देखकर ही लोग तरह तरह की अपने शादी में। हाँ सर, देखिए आजकल के छोटे छोटे बच्चे मूवीज़ को देख रहे हैं, तो वो ये सट्टेबाजी कर रहे हैं, वो कट्टा नहीं होता
वो मतलब खुल गुंडागर्दी पर होता रहा है। ये किस समाज किस वजह से बिगड़ा आप ये बताएं। यार तो आप देखो ऐसा है, सोशल मीडिया देखो आपके पास है, हाँ सर। मेरे पास है। अब हाँ। जिसको जो यूज करना उस पर अपन ब्रेक तो नहीं लगा सकते। चलो ठीक है, अपन तो यार स्टूडेंट्स हैं, अपन तो हाँ। इतनी बड़ी बात कर ली। सरकार के हाथ में तो सब कंट्रोल है यार, वो भी तो रोक सकती है यदि समाज बिगड़ रहा होता। तो इस बारे में बताइए। जैसे आप बोल रहे हैं कि समाज भी चीज़ें क्यों लाना है, मतलब सरकार तो खुद प्रतिबंध लगा सका जे फालतू की मूवीज। हाँ तो सरकार की भी इस चीज़ में गलती है कि वो मूवी जे कई प्रकार की कितनी गंदी मूवीज आ रही हैं कि मतलब एक छोटे से कपड़े को लपेट के मतलब बहन बेटियां बाहर घूम रही हैं। मतलब ये पूरा वेस्टर्न कल्चर हमारे यहाँ एमपी में आ गया है। तो मैं आपको पता है, और वेस्टर्न कल्चर में तो वहाँ भगवान को ही नहीं मानते, नास्तिक होते जा रहे हैं लोग। तो भाई मैं नहीं हूँ ना नास्तिक, मैंने अब हाँ, वेस्टर्न तो सर- कल्चर में हूँ, लेकिन मैं हाँ, इतना ज़्यादा नहीं डला हूँ सर यार। लेकिन आप जैसे आप वेस्टर्न कल्चर की बात कर रहे हो तो आप धीरे धीरे भी आप भी उसी माहौल में आ जाओगे, आप भी एकदम से पूरे नास्तिक हो जाओगे। हाँ, मैं नहीं हो सकता ना नास्तिक। तो मैं आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम साल में एक बार जो रक्षाबंधन आता है वो त्यौहार क्यों नहीं मनाएंगे यार? सर हम लोग ये त्यौहार इसलिए नहीं मनाते क्योंकि देखिए सर, साल में 365 दिन होते हैं। आप उसमें एक दिन राखी बांधने से बहन की रक्षा नहीं कर सकती, ठीक है सर। और जैसे हमारे गुरुजी हैं ना, तो जैसे हम परमात्मा की शरण में रहेंगे तो हमारे गुरुजी आपकी भी रक्षा मतलब बहन की भी रक्षा करेंगे और भाई की भी रक्षा करेंगे। तो हमारा असली रक्षक तो कभी परमात्मा है, तो वही हम दोनों की रक्षा करेंगे। अगर ऐसे हम अपने मन से कुछ भी मतलब करने लेंगे कि हमने बहन ने हमें राखी बांध दी, तो आप तो बहन की रक्षा कर लेंगे, फिर आपकी रक्षा कौन करेगा? इसलिए हमें केवल परमात्मा को राखी बांधनी ताकि वो हमारी भी रक्षा करे और हमारी बहन की भी रक्षा करे। चलिए ठीक है, आपने कहा रक्षाबंधन, लेकिन रक्षाबंधन के दिन हम अपनी बहन को गिफ्ट तो दे सकते हैं, इसमें कोई ऐतराज है क्या? हाँ सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि बहन को हम गिफ्ट दे सकते हैं, तो दे सकते हैं, सीधा बोल दो। हाँ ठीक है सर, क्यों नहीं दे सकते मतलब। तो थोड़ा- हाँ सर, जैसे आप बोल रहे हैं कि बहन की गिफ्ट दे सकते हैं, हाँ तो क्यों नहीं दे सकते सर। जैसे आप उनके घर जैसे मिलने जा रहे हैं तो कुछ बच्चों के लिए खाना पीना ले जाइए, कुछ फ्रूट वगैरह ले जाइए, इसमें क्या दिक्कत है? चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन का मेरा आंसर भाई आप इन भाई से क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। एक चीज़ बताइए यार, आपकी जो लाइफ स्टाइल यार वो है कैसी, ज़रा हमें भी बताइए। क्योंकि मेरी तो लाइफ स्टाइल ऐसी है कि यार मैं रात को 12 बजे मूवी देख कर या फिर कुछ भी मतलब करके अपन सो जाता हूँ। पहले तो मैं पढ़ाई करता हूँ देखो, फिर उसके बाद टाइम मिलता है 1-2 घंटे का, तो मैं अपना मूवी देख कर एक मूवी ख़त्म करके 12-1 बजे सो जाता हूँ। फिर सुबह उठता हूँ 8-9 बजे, फिर मैं आराम से अपना लाइफ स्टाइल जैसे उठता हूँ, नहाता हूँ, धोता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, कॉलेज निकल जाता हूँ, शाम को आता हूँ, बस स्टडी करता हूँ, मूवी देखता हूँ और टाइम मिला दोस्तों के साथ गप्पे और थोड़ा लगाने के लिए चला जाता हूँ शाम के टाइम। तो इस बारे में आपकी कैसी लाइफ स्टाइल, इस बारे में बताइए। देखिए सर, लाइफ स्टाइल जानने के लिए पहले सर हमको अपने जीवन का पहले उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए जी, कि हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। उसी के हिसाब से हमको अपनी लाइफ स्टाइल को डिज़ाइन करना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन का पहला मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति करना, बाकी सारे काम हमारे लिए बाद में आते हैं। अब देखिए, टाइम पास वगैरह करना ये तो बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, क्योंकि टाइम पास वगैरह हमको नहीं करना चाहिए। तो देखिए, शुरू में अगर लाइफ स्टाइल की बात करें तो सुबह सुबह पहले तो हम परमात्मा का नित्य नेम करते हैं, फिर सारा कुछ नित्य नेम करके अपना मंत्र वगैरह जो भी है उसको तो हम परमात्मा बताते हैं कि कैसे भी कर सकते हैं आप, चलते फिरते घूमते, मतलब कैसे भी उसको आपको सिर्फ मंत्र का जाप करना है, उसमें आपकी भक्ति हो जाती है। दोपहर को हमारी सिर्फ 35 से 40 मिनट की नहीं 17 से 18 मिनट की रामायणी होती है, उस दोपहर की आरती होती है, उसको आप कर सकते हैं। और शाम को संध्या आरती होती है। तो परमात्मा बताते हैं कि 5 पहर धंधे गया, 3 पहर गया सोए और 1 पहर भक्ति ना करी तो मुक्ति कहाँ से हुए। तो परमात्मा बताते हैं कि जब आपने 5 पहर तो धंधा कर लिया, आप इतना समय धंधा करके बैठे हो और आपने इतना टाइम सोने में निकाल दिया, और अगर आपने 1 पहर कितने घंटे का होता है सर? 1 पहर 3 घंटे का होता है। अगर आपने 24 घंटे में से 3 घंटे भी आप भक्ति के लिए नहीं निकाल सकते हो तो आपकी मुक्ति संभव नहीं है। और मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति प्राप्त करना। तो सबसे पहले इसलिए हमको भक्ति करना बहुत ज़रूरी है, और कम से कम हमको भक्ति के लिए 3 घंटे दिन में निकालने ही चाहिए। तो दिन में 3 घंटे एक साथ देना पड़ता है? नहीं जी, दिन में आप 3 घंटे आप अलग अलग टाइम में निकाल सकते हो। 3 घंटे में जैसे कि आप सुबह का नित्य नियम 40 से 45 मिनट का होता है, वो 40 से 45 मिनट का हो गया। दोपहर की रामायणी होती है, दोपहर वाली आरती, वो 17 से 18 मिनट की, ओवरऑल टोटल मिला के 1.5 घंटा हो गया। अभी आप संध्या आरती होती है, वो 35 से 40 मिनट की होती है, तो 2 घंटा तो आपको यहीं निकल गया और बचा आपका 1 घंटा। तो 1 घंटा आप चलते फिरते आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, मतलब पढ़ाई तो खैर नहीं, मतलब नहीं बोल सकता, पर कुछ भी आप काम कर रहे हो तो उसके साथ आप सुमरन वगैरह मंत्र जाप कर सकते हो। तो आपकी ये 3 घंटे की भक्ति टोटल हो जाती है। आपको अच्छा, तो जो मेरा दिन भर का टाइम जाता है कॉलेज में निकल जाता है, पढ़ाई करने में निकल जाता है, उसके बाद जो मेरा टाइम बचता है 10 से 12 एक, तो उस टाइम मैं मूवी देखता हूँ पर डे, हॉलीवुड और बॉलीवुड सभी प्रकार की। तो उस टाइम मैं 3 घंटे ऐसे अपने देता हूँ थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए। तो फिर आप भक्ति से अपना माइंड फ्रेश कर लेते हो गया ना? हाँ सर। चलिए ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है।
और इसके बाद में आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि ये बताइए कि यार संत रामपाल जी महाराज से यदि हमने नाम दीक्षा ले ली तो यार फिर हम बोर नहीं हो जाएंगे? भक्ति तो यार अभी युवा पीढ़ी यार कैसे कर सकेगी, बताइए। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल बोर नहीं होगे सर, क्योंकि देखिए भक्ति मार्ग में आने पर आपको मतलब कई सारी नई नई चीज़ें मिलती हैं। आप जब भक्ति मार्ग में आ जाते हो ना सर, तो आपको तरह तरह की परमात्मा की तरफ से लाभ मिलने चालू हो जाते हैं। बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप चीज़ों में कभी बोर नहीं हो सकती। आपका परमात्मा में विश्वास बढ़ता ही जाता है, तो अब बोर तो कभी होगे नहीं। आपका उल्टा परमात्मा में मन लगता जाएगा। और साथ में परमात्मा की अगर आप भक्ति करोगे तो जो आप पढ़ाई करते हो, आप कुछ भी बिजनेस वगैरह काम करते हो, कुछ धंधा वगैरह करते हो, या फिर आप जो भी आप काम करते हो उसमें परमात्मा आपके साथ में रहेगा, तो आपको साथ में सफलता मिलेगी। और सफलता मिलेगी तो अलग ही मोटिवेशन आएगा। तो इससे तो आप बोर तो होगे नहीं, आपका उल्टा लाइफ स्टाइल और अच्छा होगा और आपका जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा सुधरेगा। तो सर मैं एक पूछना चाहता हूँ, जैसे कि आप तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हो यार। मैं जैसे बागेश्वर धाम वाले हो गए, पॉपुलर है काफ़ी ज़्यादा, आपको ही पता होगा यार, वो पल पल चमत्कार करते हैं। उनसे नाम दीक्षा ले लूँ या फिर वो हमें मंत्र दे देंगे, ओम बागेश्वराय फट फट नमाएं, सब कुछ वो मंत्र बता रहे थे, तो वो हम मंत्र करेंगे उनसे यार। वो तो ये नहीं बताते कि 3 घंटे करो, बस करते रहो जब अपना टाइम मिले, तो वो तो सबसे सही है यार। उससे तो फिर और भी ज़्यादा लाभ मिलेगा। देखिए सबसे पहले हमको ये परमात्मा बताते हैं कि ये जानना ज़रूरी है कि वैसे परमात्मा है कौन। परमात्मा की पहले हमको पहचान करनी पड़ेगी, और परमात्मा की पहचान करने के बाद हम जान जाएंगे कि पूर्ण परमात्मा कौन है। तो हमने तो परमात्मा की दया से ये जान लिया है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। तो पूर्ण परमात्मा की पहचान करने के बाद में फिर हमको ये जानना पड़ेगा कि सदगुरु कौन है, कि जो उस परमात्मा की सही शास्त्र अनुसार मतलब साधना बताता है। जो शास्त्र अनुसार साधना बताएगा वही लाभ दे सकता है, वही सदगुरु लाभ दे सकता है, उसी से फ़ायदा हो सकता है, और वही इसका भक्ति मार्ग सही होता है। सर जैसे आप बोल रहे हैं कि आप बता रहे हैं कि बागेश्वर महाराज हमें मंत्र देते हैं, ओम बागेश्वर फट फट। सर जैसे आप मतलब आप अपने मन से कुछ भी मतलब जो उन्होंने मंत्र जाप दे दिए, आप इससे का मतलब आप ही ने तो बताया कि यार गुरु बनाना जरूरी है, तो बस मैं उनको बना लूँगा गुरु, उनसे मंत्र ले लूँगा, उससे मुझे लाभ होगा। उसमें हाँ, नहीं, हर किसी को गुरु नहीं बना सकते, गुरु सदगुरु होना चाहिए। तो ऐसा क्यों हम सबको गुरु क्यों नहीं बना सकते? क्या किसी में लिखा है कि हम सबको गुरु नहीं बना सकते? सबको गुरु नहीं बना सकते आप, मतलब सदगुरु को आपको मतलब चाहिए है, क्योंकि सदगुरु ही आपके तीनों तापों को मिटा सकता है। देखिए अगर आप एक बात सोचिए, अगर आपने एक बागेश्वर वाले को गुरु बना लिया, फिर किसी और को गुरु बना लिया, तो उसको गुरु बनाने से आपका फ़ायदा क्या है? क्या आपको कोई वो लाभ दे सकता है? आपकी मान लीजिए कोई आपकी जगह कोई दूसरा बंदा हो, अगर उसने गुरु बना लिया, उसको कोई बीमारी है, तबीयत खराब है, या फिर मतलब किसी और तरह का कष्ट है, अगर वो गुरु उसकी तकलीफ को नहीं हटा सकता, तो वो गुरु किस बात का है? तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा ना कि वो गुरु सदगुरु है या नहीं है। चलिए ठीक है सर, आपने इतने सारे क्वेश्चन का मेरा आंसर दिया है, तो अब हमारे काफ़ी सारे डाउट क्लियर हुए। बाकी और भी हम क्वेश्चन करेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, नेक्स्ट डिबेट में। तो आज के लिए मेरे क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। तो देखिए ये थे हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, और यहाँ पर आए हैं शैलेश दास जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं। तो इन दोनों ने अपने विचार रखे हैं, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।